औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, it's a topic factorizing quadratic expression of the form ax square plus bx plus c. As we know that the standard form of the expression is ax square plus bx plus c. In this expression we have to identify a, b and c. I explained you in detail that how you will able to identify who is a is the coefficient of x square number, ठीक है, कोई number होगा with the variable x square, that is a. Then the coefficient of x will be b and this constant is the c. You have to take the step 2 is, first step is identification of a and b and c. Step 2 is you have to take the product of extreme coefficients a and c. आपने a और c की product ले लेनी है. Step 3 is you have to break b into two numbers using the factors of the product a and c such that the same two numbers are added or subtracted to generate b. यहाँ पे girls ये same two numbers बहुत important है. Students done this error in the paper कि वो product तो ले लेते हैं लेकिन वो नंबर्स कोई से भी खुद से ले लेते हैं, ठीक है. ये मैं आपको ऑनवर्ड्स एक्सप्लेन करूँगी अभी जब हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे. तो उसके बाद स्टेप 4 क्या होगा कि आपने जो दो पेयर्स, हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं बेसिकली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये जो बी एक्स मिडल वाली टर्म है इसको हम टू टर्म्स में ब्रेक कर देंगे. यू कैन से b1x एंड b2x से हमारे पास दो टर्म्स में ये बी एक्स वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी. एक टर्म होगी ये एक्स स्क्वायर और एक यहाँ से है हमारा ये कांस्टेंट. अब पहले तीन थी, अब हमारी 4 टर्म्स हो गई हैं. इनमें से फर्स्ट 2 को हम एक पेयर कंसीडर कर लेंगे और नेक्स्ट 2 को एक पेयर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. फिर हमने इन फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन निकाल लेना है और इन नेक्स्ट 2 में से भी हमने कुछ कॉमन ले लेना है, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्वेश्चन. देन उसके बाद हमने उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है. ओके, नाउ स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई ए बी एंड सी. It's the practice now 6 and the question number it's the part B of the practice now 6, in which the step 1 is identify A, B and C. Here A आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं नज़र आ रहा, it means A will be 1, B will be -11 and this C is the +28. Step 2 क्या था, you have to take the product of A and C. A एंड C की हम प्रोडक्ट लेंगे. 1 मल्टीप्लाई विद द 28 इट गिव्स अस 28. अब हमने क्या करना है, स्टेप 3 में स्प्लिट करना है B को, ठीक है. टू स्प्लिट दिस B हम फैक्टर्स पॉसिबल देखेंगे. 28 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है. जैसे 2 14 यू हैव 28. अब 2 और 14 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 11 नहीं ले सकते. वी हैव टू मेक दिस -11. ओके, नेक्स्ट वी हैव 4 7 यू हैव 28. तो 4 और 7 अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड करें तो वी गेट द 11. 4 7 28 भी होता है और 4 और 7 को ऐड करें तो 11 भी आता है. बट हमें ये नेगेटिव साइन भी चाहिए. सो वो कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों नेगेटिव होंगे. -4 एंड -7 विल गिव अस -11. सो -4 और -7 ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट 28 आती है और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास -11 आंसर आता है, ठीक है. हमने ऐसे नंबर्स फाइंड करने, कैसे फाइंड करने, बहुत सिंपल है. आपको ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने आते हैं किसी भी नंबर के, ठीक है. जो ये वही फैक्टर्स हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं कि 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 14 होता है, 4 7 28 होता है. ओके, 2 14 आपको नज़र आ रहा है क्लियरली. थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 और 14 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 11 नहीं बना सकते. ओके,
नेक्स्ट 4 7 से 28 होता है, तो 4 और 7 इन दोनों को आप ऐड करके देखें तो आपके पास 11 आता है, लेकिन फिर हमें क्योंकि नेगेटिव साइन चाहिए तो उसके लिए हम नेगेटिव दोनों के साथ लगा देंगे, -4 एंड -7 गिव्स अस -11। अब इसके लिए अगर आपके इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट्स गर्ल्स क्लियर होंगे तो देन यू विल बी एबल टू डन दिस फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो वी फाइंड आउट द टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स गर्ल्स दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। दो कंडीशंस क्या हैं कि एक तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 28 है, और दूसरा आप इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो आपके पास आंसर -11 आ रहा है, ठीक है। या हम एक तो प्रोडक्ट और दूसरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपके इन नंबर्स को सेटिस्फाई करने। स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं पेपर में, कोई भी नंबर्स उठा के लिख देंगे, जैसे 8 और 3 इन दोनों का सम भी 11 होता है, वो उठा के यहाँ पे 8 और 3 लिख देंगे। नो, इट्स रॉन्ग। आपके पास कह लें कि आगे क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो दिस -11x जो बेसिकली हमारी ये मिडल वाली टर्म है, -11x ब्रेक डाउन हो गई है दो टर्म्स में, -4x में और -7x में, ठीक है। -11x now break down into two terms, -4x and -7x. ओके, नाउ द स्टेप 4 इज़ यू हैव टू टेक द कॉमन फ्रॉम द पेयर्स। आई टोल्ड यू कि हमारे पास बेसिकली 3 है। जब आप इस मिडल वाली को ब्रेक कर देंगे दो टर्म्स में तो अब हमारे पास 4 हो गई हैं टोटल, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई हैं। एक पेयर इनका बन जाएगा और एक पेयर इनका बन जाएगा। अब कॉमन कैसे लिखते हैं? कॉमन मीन्स कि आपने इसको हम जैसे लिख सकते हैं x डॉट x, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट डेसिमल वाला नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x डॉट x -4 डॉट x माइनस, अब ओके हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 4 आपके पास 28 होता है, ठीक है। सो 7 डॉट x और 28 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 डॉट 7, ठीक है। ये डॉट गर्ल्स मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हमने इनको सिंपल इन्हीं टर्म्स को एक्सपेंड कर दिए। एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x डॉट x, आपने इंडेक्स नोटेशन की है, सो सिंपल। और आपको कई बार ये बात बताइए कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से 2 बार। 4 डॉट x यानी कि 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो सिंपली राइट डाउन देयर 4 डॉट x। 7 डॉट x में आपके पास 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो सिंपल। 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 डॉट 7 4 7 से 28 होता है, दैट्स वाई मैंने इसको इस तरह से लिखा है क्योंकि 28 इज़ द मल्टीपल ऑफ द 7। अब ये आपका फर्स्ट पेयर है और ये आपका सेकेंड पेयर है। फर्स्ट पेयर में से आप अब कॉमन लेंगे। कॉमन वो चीज़ आती है गर्ल्स जो सेम हो। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों के पास सेम कौन सी चीज़ है, x, ठीक है। सो आई सर्कल दिस x विद द रेड पॉइंटर। सो x जब कॉमन आता है गर्ल्स साथ ही ब्रैकेट अपीयर हो जाते हैं। जैसे जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो साथ ही आपके पास ब्रैकेट्स अपीयर हो जाती हैं। नाउ इन द ब्रैकेट x, इधर इस फर्स्ट टर्म में से ये x तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, दिस x माइनस, और ये वाला x भी बाहर कॉमन चला गया तो अंदर क्या बचा है, 4। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ गया है, ब्रैकेट्स आ जाती हैं जब हम कॉमन लेते हैं, अंदर जो कुछ रिमेनिंग है वो हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे x बचा है फर्स्ट टर्म में, देन माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचा है, 4। ओके, नेक्स्ट में आपके पास सेकेंड टर्म में आपके पास कॉमन क्या है, 7 है, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन है हम इसको भी ब्रैकेट के बाहर अगर लिख रहे हैं और हमने ब्रैकेट डाल दी, इट्स मीन कि ये भी आपके पास कॉमन होगा। जैसे नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम ब्रैकेट्स के बाहर उसको लिखते हैं, हम उसको कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, तो देन भी इनसाइड साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर एंटर होता है तो देन भी साइन चेंज होता है, जो ब्रैकेट के बाहर होता है तो देन भी साइन चेंज होता है, ठीक। सो 7 आपके पास कॉमन आ गया है। यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, x। अब हमने क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर लिया है, सो यू मस्ट चेंज दिस साइन, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे आपके पास सेकेंड टर्म में क्या बचा है, 4। x माइनस 4 एंड x माइनस 7 एक जैसे फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। x माइनस 4 एंड x माइनस 4 आपके पास एक जैसे कह लें कि ब्रैकेट में
फैक्टर्स आ गए हैं। नाउ गर्ल्स इफ़ यू रिमेंबर कि आपके पास ये वाली जब हम एक्सपेंड करते थे, हमने पीछे प्रीवियस वीक में एक्सपेंशन किया, उसमें हमने यूज़ किया है कि अगर दो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स है तो ए मल्टीप्लाई होगा विद द सी प्लस डी प्लस बी मल्टीप्लाई होगा विद द सी प्लस डी। ये एक सेम फैक्टर होता था ना, ठीक है, ये सेम ही फैक्टर था। अब इसी का रिवर्स है, हम ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ए प्लस बी को कंबाइन कर देंगे एक ब्रैकेट में, और ये सी प्लस डी कह लें कि विद द प्रोडक्ट ऑफ दैट ब्रैकेट रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x-4 एक जैसे फैक्टर्स आए हैं, हमने इनको एक साइड पे मेंशन कर दिया एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, दिस x एंड दिस -7। सो हमने अब रिप्रेजेंट कर दिया है इस गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इन द फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज इज ऑपोजिट टू एक्सपेंड। फैक्टराइज में आप ब्रैकेट्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स इंसर्ट की हैं बाय द प्रोसीजर, और एक्सपेंड में आप ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि इट विल बी क्लियर टू यू। एंड गर्ल्स परेशान नहीं होना, अगर समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह जब आप वीडियो अगेन एंड अगेन देखेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, नहीं तो इंशाल्लाह हमने क्लास में ये रिवाइज़ करना है, देन आई विल क्लियर यू।